हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले रिव्यू टैब के ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट ग्रुप के बारे में कि इन ऑप्शनों का क्या यूज है और कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन दिया है, वह दिया है ट्रैक चेंजेस। देखो, पहले मैं बार बार बता दे रहा हूँ कि ट्रैक चेंज का मतलब कि जो जब इसको ऑन कर दोगे और उसके बाद से कोई भी वर्क करोगे, एक मार्क लग जाता है जिसे यह आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपके सेव करने के बाद, आपके काम करने के बाद यह डाटा इन्होंने बनाया है या यह डाटा आपने डिलीट किया है, वह पता किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ट्रैक चेंज ऑन करते हैं। अब ऑन करने का क्या प्रोसेस है, आते हैं और इसको करते हैं इक्वल, लिखते हैं रैंड। मान लो मैंने इतना ही लिखा था और मुझे कहीं जाना था या प्रेजेंट टाइम में मैं बाद में चेक करना चाहता हूँ इसके बाद से मैंने क्या क्या टाइप किया था या दूसरा कोई क्या क्या टाइप किया था, तो उसके लिए क्या करना है, ट्रैक चेंजेस को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद से चाहोगे तो इसको लॉक भी कर सकते हो कि दूसरा कोई बंद ना कर सके, दोनों में वही पासवर्ड डाल देंगे। अब उसके बाद अगर कुछ डिलीट करता है कोई पर्सन, तो देखो डिलीट होगा तो इसे हाईलाइट हो जाएगा। या कोई पर्सन, ठीक है, यहाँ पे आके कुछ बीच में ऐड करता है, तो भी वो हाईलाइट होके दिखने लगेगा। अगर वो चाहता कि ये ऑप्शन बंद कर दे, ये बंद करेगा तो बंद वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने इसको लॉक कर दिया है। क्या कर दिया है? लॉक कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में इस ऑप्शन का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलो मैं लॉक को तोड़ देना चाहता हूं, तो मैंने पासवर्ड डाला, लॉक टूट गया। अब इसको मैंने क्या किया, यहां से लाके बंद किया। अब देखो, इसके बाद से अगर मैं डिलीट करता हूं तो आराम से डिलीट हो जाएगा। बोलो, कुछ लिखना है तो हम लोग बीच में लिख भी सकते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मीन्स आन जब तक रहेगा तब तक ये एरर दिखाएगा। अब चलो, मैंने एक और पॉइंट बताया था, यहाँ पे लिखा आल मार्कअप, मतलब जितना मार्क लगाया जो डाटा वो सब दिखता है। केवल हमको ओरिजिनल देखना हो तो ओरिजिनल पे देख लेंगे, पूरा गायब हो जाएगा, ओरिजिनल डाटा दिखाएगा। अगर हम आल मार्कअप करेंगे तो पूरा मार्कअप दिखेगा, नो मार्कअप करेंगे तो मार्कअप हट जाएगा। ओरिजिनल डाटा देखना, ओरिजिनल देख लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आते हैं, मार्कअप पे क्लिक कर देते हैं, आल मार्कअप। और यही भी दिया शो मार्कअप, जिसका बैलेंस अगर चेक करके आपको देखना है तो यहाँ पे बैलेंस पे आ जाओगे और यहाँ पे शो ओनली कमेंट फॉर्मेटिंग बैलेंस या शो रिवीजन इन बैलेंस पे क्लिक कर देंगे। देखो साइड में बता रहा है क्या डिलीट किया गया है, दिख रहा है ना। वो यहाँ से चेक किया सकता है। और यहाँ से संतुष्टि आपको नहीं मिल पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं लोग, इसके लिए क्या करेंगे, आ जाएंगे रिव्यूइंग पेन और वर्टिकल देखना है तो वर्टिकल में देखो कहाँ कहाँ चेंज किया सब बता दिया। या यहाँ पे नीचे देखना हॉरिजॉन्टल में तो हॉरिजॉन्टल में देख सकते हैं। हो जाएगा। ये मार्कअप से आप लोग चेक करके इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो। अब आते हैं ए पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट है, तो जो हमने बनाया है और बाद में कोई एडिट किया है, अगर मेरे हिसाब से वो सही है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और नहीं है तो रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सेप्ट ऑप्शन दिया और रिजेक्ट ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे ऑप्शन दिया है एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, मतलब एक्सेप्ट करेगा, नेक्स्ट वाले मूव करेगा। तो कौन इतना ज्यादा टेंशन लेगा, उन्हें लिख दिया एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, बस सब सेव हो जाएगा। और वैसे ही बाहर क्लिक किया हूं और ऑल मार्कअप ही है और रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट ऑल चेंजेस, रिजेक्ट हो जाएगा। थोड़ा अंडू कर लेते और आया है। बोल, हो जाएगा। यही ऑप्शन बताया था, अंडू करते हैं और मैंने बताया था नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखना है तो ऐसे देख लेंगे और फिर वापस आना है तो प्रीवियस करके देख लेंगे।
नहीं समझ आया अभी भी? हो जाएगा। और सबसे लास्ट ऑप्शन है, और इसके बाद जितना मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना सब में आएगा, सब में आएगा। मतलब अभी मैं पढ़ाऊंगा, एमएस वर्ड पढ़ा ही रहा हूँ, तो एक्सेल पढ़ाऊंगा, पावर पॉइंट पढ़ाऊंगा, मतलब इसके बाद जो 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा इसमें सब में व्यू 10 में ही लास्ट ऑप्शन रहेगा व्यू मैक्रोज। देखो मैक्रोज ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिससे रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग करने का मतलब हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे और जो टेक्स्ट टाइप करेंगे और हम सोच रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लें और फ्यूचर में हम उसका इस्तेमाल कर लें, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं किसका? मैक्रोज ऑप्शन का। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम बार बार टाइप करते हैं, या कोई लेटर ही हो गया जो बार बार टाइप करते हैं जब जरूरत पड़ता है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार टाइप करते समय उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, और रिकॉर्ड करके वो रिकॉर्ड करते सेव हो जाता है। और जब भी इनके फ्यूचर में जरूरत पड़ता है तो क्या करेंगे हम, शॉर्टकट की के सहारे या अल्ट प्लस F8 बटन दबा के व्यू मैक्रोज ओपन करके और रन कराते ही वो हमारा डाटा इंसर्ट हो जाता है। यूं कह लो अगर एक शब्द बताना है तो बता सकते हो कि जो मैक्रोज ऑप्शन है वो किस काम में आता है? टेक्स्ट को रिकॉर्ड करने के लिए। मतलब हर एक प्रोसेस रिकॉर्ड नहीं करेगा, ध्यान देना, क्योंकि एडिटिंग सही से कर ही नहीं पाओगे। जो टाइप करेंगे ना वो रिकॉर्ड कर लेता है, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको अपने आप ऑटोमेटिक सेव कर देता है, और जब भी फ्यूचर में जरूरत पड़ता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कैसे होता है और क्या इसका स्टेप है, एक एक करके पहले समझते हैं, जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आ जाएंगे व्यू में, मैक्रो दिख रहा है यहाँ पे, देखो देखो शॉर्टकट लिखा है Alt + F8, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यही पे लिखा है देखो रिकॉर्ड मैक्रो, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड से शॉर्टकट की भी दिया जा सकता है, बस हम यहाँ पे करेंगे कीबोर्ड पे क्लिक। लेकिन ध्यान रहे जो कीबोर्ड से शॉर्टकट की दोगे वह F1 से लेके F12 तक काम करेगा, यानी Ctrl+Shift+D कुछ भी दे देंगे, नहीं केवल फंक्शन की काम करेगा। क्या करेगा जी? फंक्शन की काम करेगा। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रेस न्यू शॉर्टकट की, क्या लिखा है? प्रेस न्यू शॉर्टकट की क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम शॉर्टकट की देंगे। क्या देंगे शॉर्टकट की? Alt + F8 अपने हिसाब से देंगे, हम दे देते हैं F6, दिख रहा है, और यहाँ पे कर देंगे साइन, तो ये F6 क्या हो गया? असाइन हो गया। किसके लिए? मैक्रोज के लिए। और कर देंगे यहां से क्लोज, हो गया। अब मैं देखो यहाँ पे रेडियो बॉक्स आ गया, अब जो भी हम लिखेंगे यहाँ से वो यहाँ से रिकॉर्ड होगा। जो कर्सर आ रहा नहीं आ रहा ना, देख लो यहाँ से, क्या रहा कर्सर ला दे, नहीं आ रहा। मान लो इतना ही हमने बनाया है, या कीबोर्ड ज्यादा अच्छे से काम करेगा, माउस रिकॉर्डिंग टाइम नहीं काम करेगा। चलो अब इतना बनाने में क्या किया हमने, आएंगे और इसको पॉज कर सकते हैं, यहाँ स्टॉप, क्या करना है इसको करना नहीं इस्तेमाल, अब स्टॉप कर देंगे, रुक गया। अब हम सेव भी नहीं करेंगे, और मैं कभी दूसरे दिन आया और Ctrl+N दबाया
और वही मुझे जरूरी है, उसी का इस्तेमाल करना है। एक तो तरीका हम आएंगे व्यू में, व्यू में आने बाद से आएंगे अल्ट के साथ या फिर बटन दबाएंगे, व्यू मैक्रोज का ऑप्शन खुलेगा, मैक्रोज को सेलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। आ गया। यह तो तरीका शॉर्टकट की था, जो पहले से रहता है वहां क्लिक करते हैं। एक तरीका है कि कौन अल्ट के साथ या फिर बटन दबाए, कौन यहां से मैक्रोज को सेलेक्ट करे और तब रन कराए। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या करोगे आप लोग, मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं और बस दबाऊंगा क्या, F6। देखो कंट्रोल एन लाना है, क्या दबाऊंगा, F6। हो जाएगा जी, कोई दिक्कत है क्या, नहीं समझ तो बताइए आप लोग, बोलो। तो लगभग ये व्यू मैक्रोज भी समझ में आ गया होगा। तो देखो पहले से मैक्रोज पहले से बने हैं, कुछ आप लोग सेलेक्ट करके यहाँ डिलीट भी कर सकते हो, नहीं चाहिए। चलिए, ये तो हमने बताया, इसी के पास एक और ऑप्शन सीख लो, उल्टा हम लेके चल रहे हैं, स्विच विंडो। तो चलिए स्विच विंडो क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा गया क्विकली स्विच टू अनदर ओपन विंडो। मतलब देखो होता क्या है, आप बताइए ये स्विच क्यों लगाया गया, बताओ, ये स्विच क्यों लगाया गया, मोबाइल चार्ज करने के लिए। बहुत अच्छा, दिमाग लगाया। देखो यह स्विच हमने यही लगाया है कि जब भी अगर इसे कहीं पे पावर देना हो हमको, और कभी बंद करना होता है, कभी ऑफ करना होता है, जैसे मान लो ने फैन भी इससे कनेक्ट कर लिया है, प्रोजेक्टर भी इससे कनेक्ट कर लिया है, और अपना पीसी भी इससे कनेक्ट किया, मतलब पावर इसी के थ्रू दिया है हमने। तो जब मुझे अगर जरूरी है पावर देना तो ऑन कर लेते हैं, और नहीं जरूरी होता तो ऑफ कर लेते हैं। फैन की जब मुझे जरूरत है चलाना तो चला लेते हैं, और नहीं चलाना तो बंद कर देंगे। बोले ये स्विच इसीलिए दिया कि ऑन ऑफ कर ले, मतलब जहां जहां जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको ऑन कर ले, और जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है उसको ऑफ कर दे। बोलो, ऐसा तो नहीं कि हमेशा लिए उखाड़ के फेंक देते हम लोग। बोलो, आज मान लो इस्तेमाल नहीं करें तो निकाल देंगे, नहीं वहां पर आता है, बस लाके क्या कर देंगे, बंद कर देते हैं और ऑन कर देते हैं। वैसे हमारा स्विच विंडो है, तो आता जब एक साथ कई सारा विंडो खुल जाता, जैसे प्रेजेंट टाइम हमारा एक विंडो खुला हुआ है, और ऐसे में 2 4 5 10 विंडो खोल लिया, कभी पहले पे काम करना है, कभी तीसरे पे काम करना है, कभी 10वें पे काम करना है, कभी 5वें पे काम करना है। एक दो तरीका बार बार मिनिमाइज करेंगे और बार बार क्लिक करके उसका इस्तेमाल करेंगे, और एक तरीका स्विच विंडो का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जितने विंडो खुले रहेंगे सब विंडोज तो होंगे, और जहां पे आपको काम करना है उसे क्लिक कर देंगे, जंप करके उसी विंडो पे चले जाएंगे। मतलब वो विंडो हमेशा के लिए क्लोज नहीं होता है, वो खुला ही रहता है, लेकिन प्रेजेंट में जिस पे क्लिक करते हैं वो मेन स्क्रीन पे शो होता है, वो मेन स्क्रीन पे शो होता है। आपको सर कहां से लाओगे, कैसे नया विंडो, देखो मेरे पास खुला है कई तो विंडो, इतना ज्यादा खुला हूँ, मतलब बार बार पढ़ा रहा था बता रहा था, इतना विंडो खोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा सर कहाँ से लाए हो क्या किए हो, चलो मैं कुछ विंडो हटा देता हूँ। इसमें कितना है, एक है, और एक और हमको चाहिए। इसके लिए हम जाएंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल के साथ EN कर देंगे, खुल गया ये। चलो, और इसमें हम कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हैं कुछ, एक और कंट्रोल EN दबा दिया, इस पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिख रहे हैं। बोलो, अब यहाँ पे जब आऊंगा व्यू में, और जब स्विच विंडो में आएंगे तो कितना दिखना चाहिए विंडो, 2 3 4 5, कितना कितना खुला है बताओ, तुम सामने ही तो खोला हूँ। हाँ कितना दिखेगा, 3। तो आप बताओ तीसरे पे हूँ, किस पे काम करना हमको, पहले पे, बस क्लिक।
आ गया। चलो इसी सब कुछ नहीं, वहां पे जाना है, फिर से व्यू पे आ जाएंगे। कौन सा खुला हुआ है? पहला। किस पे काम करना है? दूसरे पे क्लिक। और इससे कहाँ जाना है? तीसरे पे। कहा 13 कहाँ दिखा रहा है? क्योंकि कंट्रोल एन करके 14 बार खोले हैं, 13 बार खोले हैं, तो आज मतलब जितना बार कंट्रोल एन दबाएंगे नंबर बढ़ता जाएगा। देखो 15 हो जाएगा, 16, 17, 18, 19। मतलब MS वर्ड का आज के डेट में हमने 15 डॉक्यूमेंट नया खोला है जब से पढ़ा रहा हूं, उसीलिए बता रहा है। 19 नंबर क्या फिर से क्लोज करेंगे, नए सिरे से फिर से खोलेंगे, बाद में आ जाएगा। A1 लिखेगा, ठीक है, हटाना पड़ेगा पूरा। मतलब इसे आके बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब डॉक्यूमेंट 1 आया क्यों? बोलो। अगर मैं कंट्रोल एन करता हूँ, देखो क्या हो रहा है। 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो दोनों को बंद कर देते हैं। अब बिंदु के साथ R दबाते हैं, देखते हैं पिनवर्ट क्या आया। आया फिर से चालू हो गया शुरू से ना। अब कंट्रोल एन 2 आया, कंट्रोल एन 3, 4। मतलब नया डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट में खुला हुआ है उसके साथ जितना खोलते हो नंबरिंग बढ़ता जाए। और सब एक बार क्लोज करके फिर तो शुरू से खोलोगे तो बाइट बल कितना आएगा? डॉक्यूमेंट 1 ही है। इसे मैं लिखवाया हूँ कि बाइट बल फाइल क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1। क्लियर है सबको? ये सभी ऑप्शन इस्तेमाल कर ले जाओगे तो बहुत ज्यादा नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसमें 2 ऑप्शन बस। और ये भी पढ़ा दूंगा, बहुत छोटा छोटा, चाहूँ तो आज ही पढ़ा सकता हूँ। चाह दूं?